छत्तीसगढ़ में दलित परिवार के एक साथ 17 लोगों ने मांगी इच्छा मृत्यु की इजाजत। 14 साल से सहते सहते थक चुके हैं, नहीं है हिम्मत टूट चुकी है। एक और देश सबका साथ सबका विकास की बात करती है, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में सतनामी समाज से आने वाला एक दलित परिवार 14 सालों से लगातार जातीय उत्पीड़न। हद तो तब हो गई जब न्याय की आस में थक चुके इस पीड़ित परिवार ने 17 सदस्यों के साथ सामूहिक इच्छा मृत्यु की इजाजत राष्ट्रपति से मांगी है। ये कहानी तब शुरू होती है जब साल 2009 में श्यामदास सतनामी ने गांव के तत्कालीन सरपंच और उप सरपंच को 50,000 रुपए रिश्वत देकर सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाने की इजाजत ली। परिवार ने मेहनत से एक कच्चा मकान बनाया, लेकिन जैसे ही गांव वालों को पता चला कि एक दलित परिवार ने सर उठाकर रहने की हिम्मत की है, तो 2011 में उनके घर में आग लगा दी गई और सारा सामान लूट लिया गया। लेकिन इस दर्द की इंतहा 2019 में हुई, जब पूरे गांव के सामने इस परिवार को अर्धनग्न कर पूरे गांव में घुमाया गया। पुलिस चौकी के सामने गांव के दबंगों ने पूरे परिवार से पैर छुआकर माफी मंगवाई। ये सब कुछ एक दलित परिवार के साथ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने खुलेआम जीने की कोशिश की। इतना सब कुछ बच्चों ने भी झेला। उन्हें सखी सेंटर भेज दिया गया, जहां वे 15 दिनों तक बेसहारा रहे, लेकिन इस परिवार ने हार नहीं मानी। दोबारा एक कच्चा घर खड़ा किया, फिर से जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की, लेकिन इस बार कहानी और बेरहम निकली। गर्मी के मौसम में बिजली और पानी काट दी गई। परिवार को 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ा और इसी साल जून में बरसात के बीच प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर झोपड़ी को जेसीबी से तोड़ डाला। न कोई वैकल्पिक व्यवस्था, न कोई इंसानियत का ख्याल। खुले आसमान के बीच भीगते बदन और कांपते बच्चों के साथ ये परिवार आज भी जिंदा है, लेकिन अब जीने की वजह खत्म हो चुकी है। अब श्यामदास सतनामी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजी है। उन्होंने खुद अपने बच्चों और परिवार के बाकी 17 सदस्यों के लिए इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है। ये चिट्ठी प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य मानवाधिकार आयोग और कुल 23 संस्थानों को भेजी गई है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। प्रशासन अब भी चुप्पी साधे बैठा है। बेमेतरा जिला प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, लेकिन सतनामी समाज भड़क चुका है। उनका कहना है कि अगर अब भी इंसाफ नहीं मिला तो सड़क पर उतरेंगे। ये सवाल हम सब के लिए है, क्या दलित होना अब भी गुनाह है? क्या 14 साल का दर्द भी किसी फाइल में दबकर रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक परिवार को न्याय मांगने के लिए मरने की इजाजत लेनी पड़ती है? इस देश में विकास तब तक अधूरा है जब तक श्यामदास जैसे लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। ये कोई खबर नहीं है, ये वो चीख है जो सिस्टम को झकझोरने के लिए काफी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।